पर दृष्टि पड़ रही है। इसके अंदर ऐसी मेमोरी पावर है जल के अंदर कि ऐसी हमारी भी मस्तिष्क की भी इतनी अच्छी मेमोरी पावर है। ये जल बहुत जल्दी पकड़ लेता है, रख लेता है उसको। और मुझे ऐसा लगता है शायद 4 साल पहले या 5 साल पहले हमने आपके निवास पर जब आप इधर रहते थे, कोई जल का एक प्रयोग दिखाया था करके, दिखाया था, याद आ रहा है? एक बार जल को कुछ कराया, फिर वो मैंने कहा देखो अब इस जल में पहले से अधिक शक्ति हो गई है ऐसा प्रयोग करने से, अभी फिर ऐसे पियोगे तो ऐसे इसकी शक्ति बढ़ गई है, अभी आप अपने शरीर का ऐसा करो तो ऐसे। याद आया तो 2 लोगों पे करके दिखाया। तो इसीलिए देखो ये हमें तो नहीं पता था पहले, हमें तो पहले नहीं पता था, ये तो हमारे ऋषियों ने कब से कहा है जल का आचमन दिलाते हैं, पी लो जी, हाथ धो ले। लेकिन जब इसका विज्ञान देखते हैं तो कितना गजब का है। इसीलिए आपके घर में भी जब आपको ऐसा लगता है कोई कि भाई आपकी बात कोई नहीं मानता है और आप उसको सदमार्ग पे लाना चाहते, तो जल में अच्छी भावना करें, आप उसी जल का उपयोग सब्जी बनाने में, सारी चीजों में करें। जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो भी हमारी वैदिक पद्धतियां हैं, कोई ना कोई गूढ़ विज्ञान छिपा हुआ है। हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम उसको कहाँ तक समझ पाए हैं। कई विद्याएं तो लुप्त हो गई। हमने जब व्याकरण पढ़ना शुरू किया, हम अपनी बात बताते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के हम पहले स्टूडेंट रहे। तो कंप्यूटर साइंस में एक, यहाँ पर कुछ बच्चे तो हैं कंप्यूटर साइंस के, एक सब्जेक्ट होता है एल्गोरिथम। आप जो ये वेबसाइटों के माध्यम से सामान वामान ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि से, और एक बार आप उसमें कुछ लिखते हैं कि भाई हमारे लिए घड़ी निकाल दे, या कुछ उसमें टाइप करते हैं और वो तुरंत बहुत सारे निकल के आते हैं, वो सर्च। तो उस सर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अर्थात उसे व्यवस्थित करने के लिए एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम। अब वो बच्चों को एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो होते हैं बहुत कठिन लगते हैं पढ़ाई में, क्योंकि उनमें सारे कंप्यूटर साइंस का रहस्य है, बहुत कठिन लगते हैं बच्चों को। हमने भी पढ़ा था, हमें भी लगता था, पढ़ के जब पढ़ा हमें लगा बहुत सारे सब्जेक्ट है, बड़ा कठिन है। अच्छा, फिर हम आ गए व्याकरण जगत में। तो एक पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, इतनी सी है देखने में, और नाम भी है लघु। तो हमें लगा कि हमने जो इंजीनियरिंग की पुस्तकें थी, वो तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी होती हैं पुस्तकें, उसकी भी हमने वो पढ़ी और पास कर दी। पढ़ी कभी कभी तो ऐसा हुआ एग्जाम से 2 महीने पहले ही खरीदी। यहीं की पढ़ाई लिखाई है हमारी, जैसे दिल्ली एनसीआर की, तो नई सड़क से ले आए, इतनी मोटी पुस्तक है, 8-10 पन्ने तो हमने धौलाकुआं से बस मिली और नोएडा आते आते ही पढ़ दिए 10 पन्ने। तो हमें लगा ये लघु सिद्धांत कौमुदी भी इतनी सी पुस्तक है, यूं पढ़ेंगे और कर देंगे साफ मामला। पढ़नी हमने चालू की, देखी, मैंने कहा ये तो दिमाग से बाहर चली गई, ये ऐसी तो पुस्तक नहीं है, दिखने में तो इतनी सी बारीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के लोग जो ये कहते हैं हमारी बुद्धि बहुत विकसित है, उनको ये नहीं पता हमारे ऋषियों ने कितनी गूढ़ गूढ़ चीजें रच रखी हैं। आप बहुत बड़े अपने को इंटेलिजेंट समझते हो, तो उनमें सिर मार के देखो, अपना पता चले आपको। मैं तो अपना उदाहरण बता रहा हूँ ना। हमने कहा भाई ये 1 महीने में तो पूरी होने वाली चीज नहीं है। हमने कल्पना कर ली थी अपने मन से, वो इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें हमने पढ़ ली, जब तो ये इतनी सी पुस्तक है, हमें हमारे सामने क्या है। हम एक गुरुजी के पास गए, गुरुजन के पास तो जाना ही पड़ेगा, कोई सीखनी चीज़ है तो, कोई रसोई बनाना भी सीखता है, कुछ खाना, तो उसमें भी किसी न किसी को घर में गुरु बनाना पड़ता है। तो आप विद्या ग्रहण करना चाहते हो तो बिना गुरु के क्या मिलेगी। प्रणाम किया, दंडवत। मैं गुरुजी देखो हम तो ऐसा ऐसा सोचते थे, वो हंसने लगे। और ये कॉन्सिडेंस है, ये भी एक महज संयोग ही है कि वो गुरुजी भी पूर्व के जीवन में इंजीनियर ही रहे थे। वो कहने लगे ऐसी भ्रांति मुझे भी हुई थी कि मैं इस पुस्तक को जो है घुमा दूंगा 1 महीने में, मैं भी ऐसी भ्रांति में जिया हूं। अरे भाई ये तो हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में जो चीजें प्राप्त की हैं, आप उसको बुद्धि के स्तर में 1 महीने में पलट दोगे? क्या समझते हो? मैंने कहा गुरुजी हम तो यही समझते थे, हमारा तो टूट गया अभिमान, हम अब तो नहीं समझते ये बात, अब आप बताओ कैसे करना है। अरे बोले इसका एक क्रम है, ये तरीका है,
ऐसे करोगे, नित्य अभ्यास करोगे तो ये पकड़ में आएगी। ऐसे किताब की छोटी सी उसको देख के ही अंदाजा मत लगाओ कि इसमें तो क्या है। उन 4000 सूत्रों में से 1200 सूत्र जो है उसमें 1275 सूत्र उसमें है लघु सिद्धांत कौमुदी में। मैंने कहा कर देंगे, रोज एक सूत्र भी पढ़ेंगे तो 1275 दिनों में कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि हमारी जो योग्यताएं हैं अभी की, वो तो बहुत नीची है। वो तो सब लोगों को प्रत्यक्ष पता भी चलता होगा कि मोबाइलों में 2 नंबर भी हम सेव करने लग गए हैं। अब वो भी भूल जाते हैं, मोबाइल नहीं होता तो नंबर भूल जाते हैं। जब वो डायलिंग सिस्टम था तो हमें 4-6 नंबर याद थे, अभी याद ही नहीं। और हमारे ऋषियों को चारों वेद कंठस्थ, ऋषियों को छोड़ो, अभी जो ब्राह्मण कहीं पढ़ते हैं वो भी कर लेते हैं, कई बालक ऐसे मिल रहे हैं। और पहले तो ये बहुत होता था, अभी तो चलो कोई कोई मिलता है। पहले तो ये ब्राह्मण बालकों में हर दूसरे घर, तीसरे घर, प्रत्येक घर में ये चारों वेद कंठस्थ। और चारों वेद भी यदि कंठस्थ नहीं थे तो अपने अपना वेद तो याद करेंगे कि भाई मैं यजुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, मैं सामवेदी ब्राह्मण हूँ, माना मैं सामवेदी ब्राह्मण हूँ, तो चलो सामवेद पर तो मेरी पकड़ है। सामवेद भी नहीं है तो चलो उसकी शाखा पर मेरी पकड़ है। लेकिन अब तो यही नहीं पता है ब्राह्मणों को कि मैं कौन सा वेदी ब्राह्मण हूँ, कौन सी मेरी शाखा है, क्या मेरा गोत्र है, क्या मेरा प्रवर है। सब मामला कहीं का कहीं पहुंच गया। कितने मतलब हम एकदम बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। इसीलिए ये जो ऋषियों की जो धरोहर है उसको हम संभाल नहीं पाते। ऋषियों की जो धरोहर है ये जो, इसलिए हमें समझ में नहीं आती कि वैदिक मंत्रों का क्या महत्व है या कैसे क्या है। मैं अभी जब आप मतलब यहाँ पूजन कर रहे थे तभी सोच रहा था, मैंने कहा जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो तो मुफ्त में खजाना लूट रहे हैं, और जो लोग रह गए या लेट हो गए, आप लोग लेट आए ना, अभी जो लेट आने वाले, मेरे मन में आप लोगों के बारे में भी आया। मैंने कहा ये लोग लेट हो गए, ये लोग इसको ना देख पाए ना इन मंत्रों को सुन पाए, ये चूक गए, ना ही देख पाए। खैर वीडियो बना होगा, देख लेना, अब तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई ये तो 10 मंत्र रट लिए और बस गा दिए, सिर्फ इतना नहीं है। व्याकरण में सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। वो सूत्र हमारे इन शब्दों के बारे में बोलता है, वर्णों के बारे में। ये वर्ण जो है ना इनके बारे में, अकु विसर्जनम कंठा, आप तो पढ़ते हो। कौन कौन पढ़ता है आप में से व्याकरण? हाथ खड़ा करो। पिछली बार बात बताई थी किसने? व्याकरण पढ़ने वाले को नहीं, हाथ खड़ा करो, शर्माओ नहीं। जो पढ़ते हैं खड़ो करो। कौन पढ़ते हैं? ये भी तुम भी पढ़ते हो? हाथ खड़ा कर रहे हो या सिर्फ बाल में हाथ कर रहे हो? नहीं, कौन कौन आप पढ़ते हो? मैं तो वीडियो देख लेती हूँ, उसमें जो एक आधा ही अक्षर समझ नहीं कोई, ये लोग कहते थे पढ़ते। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पढ़ा कभी? क्या करता है वो? सभी वर्णों के बारे में, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के बारे में बताता है। अच्छा, अकु विसर्जनम कंठा है। देखो कितना सुंदर उसमें बताया है कि ये जो वर्ण है अकु विसर्जनम कंठा है, उसमें वृत्ति क्या कहती है वो? आप ही बता दो चलो। मुझे पूरा अच्छे से तो याद नहीं। अकु विसर्जनम कंठा क्या करेगा? कंठ से निकालने वाले जो शब्द हैं, वर्ण 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 होते हैं, वर्ण। तो अकु उसे बोलते हैं। अब पूरे के पूरे इसमें वर्णों का प्रयत्न बताया गया, आभ्यंतर भी बाह्य। मतलब यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका आपको ज्ञान ना प्राप्त हो सके। ये कोई आसमानी किताब सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। हर चीज का यहाँ प्रॉपर है, सारी व्यवस्थाएं हैं। वह एक अलग बात है कि कोई आपने प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर आचार्य के पास है या नहीं है, हो सकता है उसने वो नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसका उत्तर नहीं है शास्त्र में, ये नहीं है बात। अभी कुछ समय पहले आप ऐसी बात कहोगे, शंकराचार्य जी से, पुरी के पीठाधीश्वर जी से एक व्यक्ति आया, उसने परिवार की बात करी कि हमें जो है परिवार में ये समस्या है। उन्होंने बोला इस उपनिषदों को देख लो, इसको देख लो। लेकिन ये चीजें समझ में कब आती? ये चीजें समझ में तो तब आएगी ना जब आप कहीं कुछ जुड़े हुए होंगे। आप यदि स्वयं से नहीं जानते तो कहीं ना कोई व्यक्ति के अंदर कोई जिज्ञासा तो होनी चाहिए आगे बढ़ने की। यदि व्यक्ति स्वयं का है वो एक कहानी है
कि कोई एक पिताजी ने अपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया, और स्कूल में डालने के बाद में 10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट लेने आए, 2 महीने बाद, बोले मेरे बच्चे का कैसा चल रहा है? बोले बच्चा आपका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा है आपका, बस 2 कमी उस बच्चे के अंदर है। बोले क्या? कि खुद की तो अकल नहीं है और दूसरों की मानता नहीं है, भाई यही 2 कमी, बाकी बच्चा बहुत अच्छा है। अब कोई चीज बाकी रह गई क्या? खुद की अकल नहीं है और दूसरे की माने नहीं। तो यदि हमारे पास ज्ञान की कमी है तो आचार्य तो हैं हमारे आस पास, यहाँ वहाँ आचार्य तो हैं, जाइए पूछिए, समझिए हम आगे कैसे बढ़े, भक्ति में कैसे आगे बढ़े, ज्ञान में कैसे आगे बढ़े, हम योग में कैसे आगे बढ़े। हम कल एक विद्यार्थी को हम बता ही रहे थे, वो विद्यार्थी कह रहा था कि ऐसे ऐसे है, ऐसा है। मैंने कहा ये तो भोग की बात तो तुमने कर ली, योग की बात भी करो। तुम कितनी देर स्थिर आसन में बैठ सकते हो, इस बात पर भी ध्यान दो। यदि तुम पद्मासन बांध के स्थिर आसन में कुछ देर बैठ नहीं सकते युवावस्था में, तो ये तो बड़ी कमजोरी की बात है, ये तो बहुत कमजोरी की बात है। तो यदि तुम युवा अवस्था में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर संयम आएगा, कोई अनुशासन तुम्हारे जीवन में आएगा। संयम अनुशासन जब जीवन में आएगा तो पढ़ाई लिखाई अपने आप बढ़िया हो जाएगी। आज मेमोरी पावर इतनी बहुत बहुत डाउन है, मेमोरी पावर आज अभ्यास नहीं रहा ना विद्यार्थियों का अभ्यास ही नहीं है। आज क्या है, कुछ छोटी मोटी बातें सुनने लगो, याद ही नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। अरे कैसे पारायण होता था किसी चीज का, रट्टा मारा जाता था, उसको मार के फिर समझा जाता, रट्टा करके फिर उसको समझा जाता था। अभी भी अष्टाध्यायी या कुछ पढ़ते हैं, 6 महीने तक पहले उसका रट्टा होता है, 4000 सूत्रों को रटो। उसके बाद गुरुजी के पास जाएंगे, समित पाणी होके तो खैर क्या जाएगा, पहले तो समित पाणी होके जाता था व्यक्ति जो है, समिधा लेके जाते। पहले समिधा ले जाने का विधान था, गुरु लोग गुरुकुल में यज्ञ इत्यादि करते थे, और चूल्हे पे रोटी बनती थी वैसी, तो जंगल से लकड़ी लेके चले जाता था, समिधा लकड़ी लेके चले जाता था वो, तो गुरु की सेवा में ऐसे। उसके 2 संकेत थे, एक तो स्थूल, जब ब्रह्मचारी गया गुरु के आश्रम में, वो भाई एक तो हमारे गुरु की सेवा में लग जाएगी, ये चूल्हा का काम होगा, यज्ञ का काम होगा, तो लकड़ी सभी में प्रयोग होगी समिधा। लेकिन उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी था। आध्यात्मिक अर्थ ये था कि जिस प्रकार ये उपनिषद में आता है ये रहस्य, जिस प्रकार ये लकड़ी सूखी हुई है, गुरुवर मैं वैराग्य से ऐसी सूख चुका हूं, अब मुझ में कोई चीज पाने की कोई और इच्छा नहीं है। वो लकड़ी उसका स्वयं का संकेत था, वो स्वयं को द्योतित कर रहा था उस लकड़ी से। वो जो समिधा है इतनी लकड़ी है। इस प्रकार जब शिष्य जाता था तब गुरु उसको विद्या देते थे। परोक्ष ज्ञान पहले देते थे, फिर अपरोक्ष भी हो जाता था। पहले तो शास्त्र विद्या को ही समझना पड़ेगा, शास्त्र के ज्ञान को कहते हैं परोक्ष ज्ञान, ठीक है। जो शब्द राशि हम शास्त्री करते हैं परोक्ष ज्ञान, और वो जो परोक्ष जो है अनुभूति में जब बदल जाती है तो उसको कहते हैं साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। तो पहले तो शास्त्र ज्ञान ही होगा, तभी तो आपको साक्षात अपरोक्ष होगा, उसके पहले तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 4 वर्णों की जो व्यवस्था थी हमारी, उस वर्णों की व्यवस्था को जब तक नहीं समझेंगे हम कि चलो भाई, अब कई बार ये कह देते हैं, ये आजकल बड़े तर्क आ जाते हैं, कहीं जाते हैं बैठते हैं बड़े तर्क आ जाते हैं, कहते भाई 4 वर्णों में जो है ब्राह्मण को ऊपर बैठा दिया और ब्राह्मण ये कार्य कर सकता है, क्षत्रिय ये कर सकता है, वैश्य ये कर सकता है, ये विधान क्यों रख दिया। हम कहते हैं भाई पहले तो हमें ये बताओ, तुम्हारे इस प्रश्न में कुछ समझने की आशा है या तर्क करने की आशा है। यदि समझने की आशा होगी तो बात समझ में आ जाएगी, यदि तर्क करने की होगी तो मैं समझा ही नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता। यदि समझने का उद्देश्य है, या कई लोग ये बोल देते हैं कि भाई फला जो कर्म कांड है उसमें स्त्रियों का जो है स्थान नहीं है, इन ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, ऐसी बात आ जाती है। मैंने कहा आप एक बात बताओ मुझे, आप कोई भी कर्म कांड करने से अथवा कोई पूजा करने से चाहते क्या है? फल ही तो चाहते हैं, हर व्यक्ति कुछ फल ही तो चाहता है, और उस फल में कुछ ना कुछ आप धन प्राप्ति होगी, आपकी यश प्राप्ति होगी, जिस भी निमित्त आप चाहते होंगे। तो सभी लोगों के अलग अलग विधान है, आप एक ही विधान सभी के सभी मरीजों को यदि एक ही औषधि डॉक्टर दे दे तो रोग तो ठीक नहीं होगा ना। किसी ब्राह्मण को कहा कि भाई तुम वेद मंत्रों का उच्चारण किया करो, तुम्हारे लिए यह है, तुम्हें इससे मिलेगा,
क्षत्रिय को कहा कि तुम इस प्रकार जो रक्षा किया करो। तो ये व्यवस्था तो दी है सबके उद्धार की। यदि शूद्र को सेवा के लिए कहा गया तो सेवा को क्या तुम साधारण समझते हो? एक माता ने हमसे कह दिया, कहने लगी हमारे जो पति हैं वो कर्म कांड करते हैं, हम तो नहीं कर सकते, हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कहा तुम्हें तो बहुत बड़ा फायदा है, तुम्हें तो बहुत बड़ा फायदा है, तुम्हें बिना करे मिलेगा। अब बताओ, इनको तो करके मिल रहा है और तुम्हें उसका बिना करे मिलेगा। तुम इनकी सेवा करोगे तो इनकी सेवा करने से तुम्हें बिना करे मिलेगा। लेकिन आजकल ये सब चीजें जो हैं लोग सूक्ष्मता से विचार भी नहीं करते, कहते भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर खिचड़ी ज्ञान देना पड़ता है। अब खिचड़ी ज्ञान क्या है? खिचड़ी ज्ञान ये है कि बोलो भाई जैसे कर सकते हो, जो कर सकते हो सो करो। अरे शुद्ध बात करते हैं तो शुद्ध बात समझ में किसी को आएगी नहीं, और वो एक बार सुनेगा, दूसरी बार तो वो आएगा भी नहीं, और दूसरी बार वो आएगा नहीं तो हमें तो क्या घाटा होगा, उसी को हो जाएगा। इस बहाने कुछ तो कर रहा था, वो जो कर रहा था वो भी गया काम से, वो भी गया काम से। इसीलिए फिर जो है अभी मार्केट में फिर ऐसे गुरुओं को आना पड़ गया। देखो उनकी गलती नहीं, गुरुओं की गलती नहीं है, गुरुओं को आना पड़ गया कि लोगों को शुद्ध ज्ञान तो चाहिए नहीं, और शुद्ध परिपाटी से वो बोल भी नहीं सकते, कि फिर उनको जो है कुछ कुछ मिक्स करके कोई ना कोई तिकड़मबाजी से बोलना पड़ता है। आज का जो वक्ता है, जो गुरु लोग आज व्यासपीठ से बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं जो उनका अनुभव है या जो उनको ठीक लगता है, वो बोल रहे हैं जो वक्ता उनसे बुलवाना चाह रहे हैं। श्रोता, जो श्रोता उनसे बुलवाना चाह रहे हैं, वो अपनी अनुभूति तो वक्ता बोल ही नहीं रहा, क्या करेगा? श्रोता को सुनना कहाँ है? श्रोता को सुनना नहीं है। फिर उसमें दो विभाग हो जाते हैं। अब हमने तो ये कैटेगरी में दो विभाग कर लिए। हमने एक विभाग कर लिया कि भाई ठीक है, आप लोग जो हैं जिनको सामान्य खिचड़ी ज्ञान सुनना है वो एक अलग बात है, और यदि आपका कोई सूक्ष्म गंभीर विषय है तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए पढ़िए, पढ़ाएंगे, चलेंगे लेके गंभीर चिंतन की ओर लेके चलेंगे। घिसिए अष्टाध्यायी को, पढ़िए व्याकरण को, पढ़ाएंगे व्याकरण के बाद आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाएंगे, फिर तर्क संग्रह पढ़ाएंगे, फिर आपको हम जो है उसके बाद योग पढ़ाएंगे, फिर आपको पूर्व मीमांसा भी पढ़ा देंगे, सांख्य भी पढ़ा देंगे, फिर आगे वेदांत में प्रवेश करा देंगे। यदि आप उस स्तर के हो तो उस तरफ चलो, यदि उस स्तर के नहीं हो तो उन सब का जैसा भी जो भी मसाला हिंदी में है वो आपको सुना देंगे, खिचड़ी मिलेगी। हाँ, फिर क्या करेंगे भाई? वो बेचारे जितना सुन सकते थे वो भी उनसे वंचित तो नहीं कर सकते। और फिर इसमें भी योग्यता की बात है, प्रारब्ध की बात है, अपने पुण्य की भी बात है। देखो यदि हमारा जो है वो प्रारब्ध ही नहीं, वो पुण्य ही नहीं, हमारी वो क्षमता ही नहीं। अब हम सच बता रहे हैं, हमारे पास एक विद्यार्थी पढ़ता है, अब ये रिकॉर्डिंग तो भले रखो, ये विद्यार्थी का खैर हम नाम नहीं बताएंगे, तो वो विद्यार्थी को हम 2-3 वर्ष से तो पढ़ा भी रहे हैं, और 2-3 वर्ष से पढ़ाते हमने उससे पूछा कुछ, वो तो गोल हो गया एकदम। और हमारी पढ़ाने की शैली, कुछ भी जब हमसे कोई पढ़ने आता है वो इतनी मतलब ऐसी है कि उसको जितना सरल बना सके। उसका कारण ये है क्योंकि हमारी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है। हम इंजीनियरिंग के फील्ड से संस्कृत में घुसे तो हमें लगता है अभी लोगों को कठिनाई ना हो, हमें जैसे कठिनाई हुई औरों को ना हो, हमारे मन में ये भावना रहती है। और इतना परिश्रम हम उसके साथ करते हैं कि हमारा चाहे गला बैठ जाए, 10 बार पूछ, 15 बार पूछ, 20 बार पूछ। मतलब हम जहाँ टहलने जाते हैं हम कहते हैं यदि तू रास्ते में मिल जाए तो बता HOAY कैसे कार्य करता है, सूत्र रधिरादेश कैसे कार्य करता है, बोल अटकुवांगनुमेते कैसे कार्य, ऐसे पकड़ के। कई विद्यार्थी तो डरने लग गए हमसे, बोले गुरुजी आ गए भाई, फंस गए आज तो जाल में, आज तो आधा घंटा गया ये पूछे बिना मानेंगे नहीं। फिर हमने सोचा भाई इनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ठीक है। हमारे मन में ही रहता है, कोई आ जाता है, मैंने कहा कोई ब्राह्मण बालक आ गया या कोई बड़ी मुश्किल से तो किसी का योग बनता है इस वैदिक विद्या की तरफ चलने का, बड़ी मुश्किल से, और वो एक बार आ गया तो उसे छोड़े क्यों, हमारे मन में रहता है। फिर हम उसका एक दूसरा साधन भी हमने उसके लिए निकाला, भाई तू, हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी, भाई तू आया कर, थोड़ी बहुत सेवा किया कर, तेरी बुद्धि जो स्थूल हो गई है वो थोड़ी पतली बन जाए। अब सेवा तो कुछ हमारे पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बस फिर हम उसको कहते हैं 15 मिनट पहले आया कर, नीचे से हमारा दूध ही ले आया कर, उसे गर्म ही कर लिया कर,
और खड़े खड़े जब वो दूध गर्म करता है फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा सरल भाषा में चुपचाप कहानी के रूप में उसके कान में डालते रहते हैं। वो दूध गर्म कर रहा है, हम उसके कान में कहानी के रूप में डाल रहे हैं कि चलो ऐसे इसकी पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, वो तो औरों की बात तो छोड़ो, ब्राह्मण बालक है वो, तो हमारे मन में होता है अरे कल को इसको कोई ये बोलेगा ब्राह्मण हो गया, कुछ नहीं जानता। और ये भी हमने कहा जहां हम रहते, मैं कि भाई जब तुम्हें कोई कुछ ना पढ़ाए, सब ये कह दे कि तुम गूढ़ हो, बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, वो हमारे पास आ जाना, हम पढ़ा लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं, हम पढ़ा लेंगे। तो वो उन्हीं कैटेगरी में से आया है, वो निकल के पहले 4-6 आचार्य और कर चुका है तब हमारे पास आया है। तो हम देख रहे हैं कि मतलब आज जो है ब्राह्मण बालकों में भी विद्या के प्रति वो गंभीरता नहीं है। हम अन्य को तो क्या कहें कि भाई चलो किसी और को कहते हैं ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होने का बहुत बड़ी बात है ना ब्राह्मण होना, तो उसमें फिर विद्या नहीं आए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। अरे हम भी, हमसे कोई पूछता है आपका ब्राह्मण शरीर है, मैंने कहा ब्राह्मण शरीर तो है जब हम नए नए इसमें आए, लेकिन महाराज अब तो हम इस संत चोले में आ गए, अब तो हमें थोड़ा बहुत ब्राह्मण होने का कुछ लाभ भी पता है, नहीं तो हम तो हमेशा ब्राह्मण होने का हमें नुकसान ना। बोले क्यों, बड़ा अचरज में रहे हो। मैंने कहा दरअसल हम रहे पढ़ाई लिखाई में, इंजीनियरिंग वगैरह की, और हमारे साथ अन्य भी ओबीसी सब कैटेगरी के लोग पढ़े, तो हमें ब्राह्मण होने का फायदा कभी नहीं हुआ। उनकी रैंक हमेशा हमसे अच्छी ही रहती थी और हमारी रैंक नीची रहती थी। बोले चलो ठीक है, अब साधु संत समाज में आ गए हो, अब ब्राह्मण होने का तुम्हें कोई लाभ होगा। लाभ हम अभी कुछ नहीं लेते, लाभ हम अभी भी कुछ नहीं लेते। कोई भंडारा हो, कहीं विशेष रखा जाए, हम जाते ही नहीं। हम सुबह आप लोगों को भी यही बता रहे थे कि वो कहने लगे कि वो जैकेट पहन लो, कुछ पहन लो। मैं कहा मैं जैकेट वहां भी नहीं पहनता, जब मैं कमरे से बाहर निकलता ही नहीं तो पहनूंगा कैसे। गर्मी और ठंड तो बाहर ज्यादा लगती है ना, बाहर घूमते वातावरण में। मैं तो 1-8 घंटा सुबह घूमूंगा, 1-8 घंटा शाम को घूमूंगा, जहां मेरा आना जाना होगा वहां आके आ जाऊंगा। मैं पूरे दिन कोई घूमता तो फिरता नहीं हूँ इधर उधर। तो मैंने कहा हम तो भाई ब्राह्मण होने का गुरुजी अभी भी लाभ नहीं उठाते कोई, किसी भी प्रकार का कुछ भी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हमारे समझ में आ गई कि यदि आप जो है संत चोले में है, चाहे फिर आप ब्राह्मण शरीर हो, चाहे आपका क्षत्रिय शरीर हो, चाहे वैश्य शरीर भी हो, तीनों वर्णों के हैं, चारों वर्णों के हैं, तो कम से कम आपको व्याकरण का ज्ञान तो होना चाहिए। व्याकरण तो आपको समझ में आनी चाहिए। अरे भगवत गीता को जिस समय आप खुल के बैठेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता का जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो कई बार तो हमें श्लोक का उच्चारण करने नहीं आता कई लोगों को। अच्छा चलो, श्लोक का उच्चारण करना नहीं आता। दूसरी बात एक और है, आप ये आजमाना, यदि आप में से कोई एक्सपेरिमेंट करता हो तो इस बात का आप अपनी स्थिति देखना। आप लोग देख सकते हैं, आपने व्याकरण बाद में पढ़ी, आप भगवत गीता का पाठ पहले करते थे और भगवत गीता का ही पाठ आपने थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान करके करना चालू किया। ये देखो आपका चिंतन कितना अच्छा होता है, आपका चिंतन इतना बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुंदर आपका चिंतन हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे, उसका अर्थ घटा पाओगे, उसको समझ पाओगे, आपका मन लगेगा। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता का यदि आप 10 श्लोक का रोज पाठ करते हैं या 11 श्लोक का कोई नियम लेते हैं तो धीरे धीरे वो शब्द राशि आपके भगवान के वचन है, वो कोई साधारण के तो है नहीं, वो तो स्वयं भगवान के वचन है। और यदि आप उसको मूल में पढ़ते हैं तो वो तो है ही एकदम, उसमें तो कोई टीका टिप्पणी तो चलो बाद के आचार्यों की है, लेकिन वो तो स्वयं भगवान के वचन है, वो अपना कार्य करता है। तो ये तो थोड़ी सी हमने जो है व्याकरण की बात बताई कि ये जो वैदिक पद्धति से पाठ इत्यादि हुआ, इसका अपना एक क्रम है और इस क्रम के अलावा इसका अपना एक ध्वनि विज्ञान है। भर्तृहरि जी का एक शास्त्र है वाक्यपदीयम, बहुत अच्छे से उसमें व्याख्या है, शब्द का वाक्य का बहुत अच्छे से व्याख्या। ऐसे कई शास्त्र हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि लोग आज के समय में, इसमें में 2 प्रकार के लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक तो वो हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, एक वो हैं जो स्वयं व्यस्त हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। थोड़ा समय लोग कुछ ना कुछ हॉबी को अपने मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई हॉबी लोगों ने पाल रखी है। हम ऐसा करते हैं, कोई कुछ खेलता है, कोई तैराकी करता है। थोड़ा सा समय शास्त्र की तरफ चलने का भी हमें विचार करना चाहिए। आज ये जो
स्टेज से गुरु लोग जो पूरा अपना परिश्रम जो है नहीं कर रहे हैं शास्त्र में, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनसे कोई प्रश्न करने वाले नहीं रहे। अरे जब आप शास्त्र का दोहन करके स्वयं पहुंचेंगे कुछ ना कुछ हमारे पास, आप शास्त्र का दोहन करके पहुंचोगे तो आप हमें पसीने ला दोगे कि नहीं ला दोगे? और हमें भी उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें भी उसके अनुसार बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? और जब सामने वाला ही नहीं कोई करेगा तो हम भी ढीले पड़ गए। यार हमने तो 2 विभाग बना लिए, हमने तो एक विभाग अपना अलग बना लिया, वो पढ़ाने वाला, और एक विभाग आम पब्लिक में बोलने वाला बना लिया। लेकिन यदि सुनने वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा भी ये भगवान ने कहा है तो क्यों कहा है, इसका क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न जब हमारे अंदर खड़े होने लगते हैं, ऐसी जिज्ञासा जब खड़े होने लगती है हमारे, और देखिए आप ये बात समझ लीजिए, धर्म से जो अर्थ की प्राप्ति होती है तभी सम्यक रूपेण काम की प्राप्ति होती है। और जब धर्म के माध्यम से ही हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं, अर्थात धर्म के साथ साथ, तभी वो अर्थ हमारे लिए लाभकारी होता है और हमारी कामनाएं जो हैं ठीक उसी प्रकार पूरी होती हैं जैसे होनी चाहिए। नहीं तो फिर हॉस्पिटलों के और कचहरियों के चक्कर काट लिया करते हैं। ध्यान रखना है बात। धर्म का यदि सहारा लेकर हम अर्थोपार्जन नहीं करेंगे, यूं ही करेंगे कि जो आया कर लिया, जहां से आया ले लिया, तो फिर वो जहां मर्जी चला भी जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना आप लोग। और यदि इसी पद्धति से हम चलेंगे, धर्म होगा और अर्थ तब आए, और धर्म और अर्थ का सहारा लेते हुए ही हम कामनाओं की पूर्ति करें, क्योंकि कामनाएं कई ऐसी हो सकती हैं जो कामनाएं शास्त्र विरुद्ध हो, तो फिर धर्म का लो सहारा, धर्म माना शास्त्र ही आएगा। फिर शास्त्र तस्मात् शास्त्र प्रमाण, शास्त्री तो प्रमाण है और तो कुछ है नहीं। फिर वहां से प्रमाण शास्त्र से कि ये जो कार्य हम करना चाहते हैं ये शास्त्रानुकूल है कि नहीं, शर्मा बूट हाउस खोलना ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल गलत है। शर्मा और चमड़े का काम, तुझे क्या जरूरत है, और कुछ काम कर ले। लेकिन आजकल हम किसी को कह नहीं सकते, हो सकता है यहाँ भी कोई बैठा हुआ हो, हमें नहीं पता। तो मामले आजकल बड़े अलग अलग हैं, ये तो थोड़ा सा हमारे मुंह से ही निकल गया नहीं तो आजकल पता नहीं। तो फिर वो यदि धर्म के अनुरूप ही कामना की पूर्ति आप कर, अर्थ लेंगे और कामना की पूर्ति, आप प्रमाण पत्र ले लें हमसे, चाहे आज मोक्ष भी मिलेगा आपको। ये क्रम है, ये हमने नहीं बनाया है, ये बहुत पुराना है। जब आप धर्म के अनुसार ही अर्थ, कहीं से जो पैसा आ रहा है उसमें आप धर्म दृष्टि रखते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, गुरुजनों ने जो हमें ज्ञान दिया है उसके अनुरूप है कि नहीं है, शास्त्र के अनुरूप है कि नहीं है, आपने ऐसा थोड़ा ध्यान दिया, आप बीमारी से बच जाएंगे। भाई कोरोना पता नहीं कितनी चीज चलती रहती है, हमारे पास भी आ जाता है, सबके पास आ जाता है। बुखार है तो कोरोना ही मानो, और क्या, वो अगली लिमिट में चला जाए, कोरोना हो जाता है, उसके बीच में रुक गया तो कुछ ना कुछ, तो उसमें से कई लोग चले भी तो गए, कई लोग बचे भी रह गए, है कि नहीं है, कई लोग चले भी गए। और कई लोग हमने ऐसा देखा महात्मा जनों को कि वो अपना जो नियम था उस कोरोना काल में टस से मस नहीं हुए, जिंदा है, काढ़ा पी के बिल्कुल ऐसे हो गए फिट एकदम, दोनों कोरोना में झटका दे दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, ईश्वरीय शक्ति जो है वो हमें बड़ा बल देती है जब हम धर्म के अनुरूप ही चलते हैं, और फिर मोक्ष मिलेगा। देखो जीवन का उद्देश्य तो वही है। ये माला आप लोगों ने कुछ माला लाने में भी आपका खर्चा तो हुआ होगा, ये भी आप लोगों ने लगा दिया, ये कैमरा लगा दिया, बैठे भी हो यहाँ भी कुछ, ये हम बैठे किस लिए हैं? क्या ये बातें बनाए चले जाएं बस, या कोई एंटरटेनमेंट चैनल है कि यहाँ हम एंटरटेनमेंट करे चले जाए? हम सब एक ही चीज के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें कुछ न कुछ ईश्वरीय प्रसाद की अनुभूति हो जाए। देखो जाने अनजाने में हम सबको वही चाहिए, जाने अनजाने में हम सबको वही चाहिए। एक शराबी भी जब शराब पीता है तो क्या चाहिए होता है उसको? सुख के नहीं। और कोई शराबी ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो कि मुझे नशा सिर्फ 10 मिनट का हो। वो हर शराबी ये सोचता है कि मुझे नशा घंटा 2 घंटा हो, लॉन्जिविटी, लंबा चले नशा, अर्थात आनंद चाहता है। लंबे सुख का नाम ही तो आनंद है। जो सुख कभी जाए नहीं उसी तो आनंद कहेंगे, जो चला जाए वो आनंद थोड़ी होता है। अब वो घंटे 2 घंटे में, रात भर में निमट जाता है मामला उसका। चाहता तो वो भी सुख ही था,
वो अलग बात है कि उसको पता नहीं है कि जो तू चाहत कर रहा है वो चाहत बोतल में है ही नहीं, या वो चाहत बाह्य चीजों में है ही नहीं। वो चीजें जो तू असली चीज चाह रहा है वो उसमें मिलेगी नहीं। जो तेरी चाहत है उसकी संतुष्टि तुझे इससे नहीं मिलेगी, ये तो क्षणिक मिलेगी, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे। हर व्यक्ति आज सुख की तलाश में ही है और हर व्यक्ति परमानेंट सुख ही चाहता है, अर्थात आनंद ही चाहता है। अरे जब हमें गोलगप्पा खाने की इच्छा होती है तो गोलगप्पा खाने से आनंद नहीं होता। गोलगप्पा, थोड़ा सूक्ष्म बात है, विचार करेंगे, गोलगप्पा खाने के बाद जो गोलगप्पा खाने की इच्छा शांत हुई, आनंद तो हमें उससे आया है। दृष्टि उधर लाओ। इसलिए कामनाओं को आप पूरी तरह से कभी पूरा कर ही नहीं सकते। इसीलिए धर्म की बात आएगी, धर्मानुसार करो तभी सम्यक रूपेण होगा। जो धर्म कहे, जो शास्त्र कहे, जो गुरुजन कहे वही करो। पथिक जी महाराज हुए और बहुत भजन बनाए उन्होंने, तो एक पंक्ति उनकी एक भजन में है, गुरुजन जो कुछ समझाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक। भाई कब तक करोगे बताओ। जो शास्त्र आपको कह रहा है, ये जो सुबह को उठने के समय पे आप सोचते हो कि और 20 मिनट सो जाऊंगा, उठना तो पड़ता है कि नहीं, और 20 मिनट कंबल खींच लो, लेकिन उठना तो पड़ता ही है। तो कब तक अपने आप को आप बचाओगे। स्वामी रामतीर्थ, जब मैं समझो मास्टर्स कर रहा था, मतलब पुस्तकें पढ़ता था स्वामी रामतीर्थ, और वो तो ऐसी क्रांतिकारी बात कहते थे, अब मुझे बड़ा अंदर से लगता था, मैंने कहा अरे हम कब तक ये चक्करों में पड़े रहेंगे। फिर स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की पुस्तक पढ़ते थे, एक उनकी ब्रह्मचर्य साधना पुस्तक थी, अन्य योग की कई पुस्तकें थी, तो हमें लगता था कि अरे एक तो उनके वो पढ़ते थे हम जीवन, बोले इनका जो है 32-33 साल में घर से निकास हो गया, ऐसा हो गया, फिर हम अपने बारे में सब चिंतन करते रहते थे। तो स्वामी रामतीर्थ जो है वो लिखते थे, तो उसमें वो कहते थे अब नहीं करोगे, अगले जन्म में करना पड़ेगा, अगले में नहीं उससे अगले जन्म में करना पड़ेगा, उससे अगले में नहीं तो उससे अगले करने में करना ही पड़ेगा ये काम। अर्थात ये मोक्ष की मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। आज नहीं चलोगे, कल चलोगे, कल नहीं चलोगे, परसों चलोगे, क्योंकि प्राणी मात्र की जो मांग है वो आनंद है। आनंद कहां मिलेगा, आनंद कहां मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि आप अपने कर्तव्य पालन ना करें या कुछ खाएं नहीं, खाना छोड़ दें, नहीं। हमने कहा आप शास्त्र का सहारा लें, जो जैसे करना है वैसा ही करें, उतना ही करें, उससे ज्यादा ना करें और उससे कम भी ना करें। जैसा शास्त्र का है वैसा आप करें, तो अवश्य ही धर्म के माध्यम से जब आपने अर्थ कमाया है तो आपकी कामनाओं की ठीक ठीक पूर्ति होगी। बहुत सी कामनाएं ऐसी होंगी जिनकी पूर्ति नहीं होनी चाहिए, शास्त्र मना करता है तो नहीं होगी। और जब आप ऐसे संतुलित जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में सम्यक संन्यास घटेगा। सम्यक नाश संन्यास बोलते हैं। सम उपसर्ग है ना, है वो कितने उपसर्ग हैं? 22। कौन कौन से हैं? कौन सूत्र है उपसर्ग का? उपसर्गा क्रिया योग। उपसर्गा क्रिया योग। अच्छा, क्या याद है? शुरुआत से देखती हूँ, या तो याद रहेगा। आपने तो सोचा वो आज तो फंस गए, हम तो सोच रहे थे कि सत्संग सुनेंगे, यहाँ तो जाएंगे, वो भजन चलेगा, वो ताली सी बजेंगी, वो मामला साफ उस टाइप का होगा, यहाँ तो मामला वो काम हो जाएगा। वो भी होगा, चिंता मत करो, लेकिन जब ये अच्छा ढोलक भी है देखो, वो भी हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन जब आप लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने वाले हो तो हम थोड़ा टेस्ट भी तो बीच बीच में लेते हैं, क्योंकि हमें अलग से तो फिर मौका नहीं मिलेगा ना, इसलिए हमने सोचा, मैं कहा कुछ जिक्र आ गया तो थोड़ा अच्छा। खैर, ठीक प्रकार से फिर संन्यास भी होगा। सम्यक नाश बोला ना हमने, उससे समुपसर्ग। ठीक प्रकार से संन्यास का मतलब क्या है? देखो, जो आपको जितना जैसे जो भोगना था वो आपने देख लिया, अपने कर्तव्य का पालन आपने कर लिया, सब हो गया। अब आपका चिंतन अपने आप ही बढ़िया चलेगा। लेकिन किसका होगा? वो जो उसकी पहले 3 पायदान जो है वो ठीक तय किए। धर्म था जीवन में, उसी को पकड़ के उन्होंने अर्थ लिया, यूं नहीं कि कहीं से भी कुछ भी आया। और कामना की पूर्ति भी उसी के अनुसार ही। कामना की ये नहीं है कि कुछ भी मन में आया कर लिया, कुछ भी मन में आया कर लिया, उनका नहीं होता।
मर्यादा में। एक गुरुजी ने हमें कहा, कहने लगे कि भाई 50 के बाद आता है 51, फिर आता है 52, फिर आता है 53, बोले सब में 1 आया है पीछे। 1 आया तो अब 50 के बाद जो है ग्रस्त को निकल लेना चाहिए। चलो वानप्रस्थ की तरफ चल देना चाहिए। ऐसे वो अपने तन से घटाते हैं, गुरु है। लेकिन आज कितने लोग हैं यहाँ, तो कितने 50 के ऊपर बैठे हैं जिसकी इच्छा ये करती हो कि मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करके और 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए मैं कहीं एकांत में रह के भजन करूंगा। मैं 10 माला फेरूंगा, 20 माला फेरूंगा, 50 माला फेरूंगा। और लगभग 50 साल तक जिनके बेटे बेटी हैं उनकी शादियां हो ही जाती हैं। लेट मैरिजेस भी हों तो भी 50 तक तो हो ही जाती हैं शादियां। 55 तक हो जाती हो, चलो आपके केस में किसी के यहाँ 55 तक हुई हो तो। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जो यूजुअल रूटीन है, जो उनका सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का, उस क्रम से हटकर उन्होंने ये सोचा कि अब जो है मुझे कोई पुरुष चरण कर लेना चाहिए, अब मुझे कोई जप कर लेना चाहिए, मुझे मेरे इष्ट के मंत्र को कर लेना चाहिए। उतने ही लाख, उतने ही हजार, उतने 100, उतना जप मुझे करना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं भाई इष्ट तो सबके होते हैं, ईश्वर को सब मानते हैं, कोई निराकार कोई साकार मानते सब हैं, तो उन इष्ट के मंत्र का जप भी तो जरूरी है। गुरु कृपा आपने से उसके लिए करो है। गुरु कृपा से नहीं हो सकता है। अब गुरु कृपा तो गुरु तो मिल ही जाएंगे ना, जब थोड़ा सा खुद भी करोगे गुरु भी मिल ही जाएंगे। वैसे तो ये बात बहुत सुंदर है, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। लेकिन गुरु ही तो बैठ के प्रेरित कर रहे हैं। देखो गुरु गद्दी भी तो बैठे हैं, यहाँ कहाँ बैठे हैं, तो उसी पे बैठ के तो प्रेरित कर रहे हैं। क्या पता कौन किसके मन में क्या बात बैठ जाए कि हाँ हमें करना चाहिए। और जापक की हमने एक देखा है, जापक व्यक्ति को जो इम्यूनिटी पावर है उसकी, रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी ज्यादा अच्छी होती है। अब कई बार कई लोग सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे जापक हैं, उसके बावजूद भी हम बीमार रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो हो सकता है तो उससे ज्यादा बीमार रहता यदि जापक नहीं होता। हाँ, ये लोग करते हैं। क्योंकि देखिए आप ये समझिए कि जो भी मंत्र है हमारे वैदिक मंत्र जो हैं, ये नहीं जो अपने आप आजकल कई गुरुजी भी बना देते हैं अपने ही मंत्र, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। देखो वो मुझे नहीं, उनकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं तो उन मंत्रों का गारंटर बन सकता हूँ जो मंत्र हमारे वैदिक है, उनका मैं गारंटर। आप मुझे बताओ कि हमें जो है इससे नहीं कुछ हो रहा है तो हम बताएंगे आपने कितने गुना किया, उससे और ज्यादा गुना का कुछ बताएंगे, कुछ देखेंगे। लेकिन जो अपने आप किसी ने बना दिए उनके तो हम गारंटर है, जो हमारे वैदिक हैं, जो हमारे शास्त्रों में हैं, पुराने काल से हैं। आप उनको करिए, आप देखिए आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है कि घटती है। आपका मन जो है वो पहले से अधिक शांत रहता है, आप अधिक एकाग्र रहते हैं कि ना रहते हैं, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है कि घटती है। बड़ी ताकत है मंत्रों में। हम तो मंत्र पर दोनों दृष्टि से विचार करते हैं, एक व्याकरण दृष्टि से भी विचार करते हैं और उसकी भावनात्मक दृष्टि से भी विचार करते हैं। आप जिस समय जप करते हैं आप स्वयं वही हो जाते हैं। आप जिस समय आप सुनने में आपके हाजमे खराब हो सकते हैं जो हम बात बोलने जा रहे हैं, जिस समय आप शिव मंत्र का जप करते हैं आप स्वयं शिव बन जाते हैं, आपको पता नहीं होता। यदि आपके शिव मंत्र में करने में आपकी आस्था पक्की है तो आप शिव मंत्र का जप करते करते आप स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं। उस समय तादात्म्य ऐसा हो जाएगा आपका। यदि आप जप करने में माहिर हो गए हैं, अच्छे से जप करते हैं, उस समय आप बिल्कुल शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। अरे भाई यहाँ ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं, इस बात को जानते हैं, जब संकल्प करते हैं तो करन्यास अग्निन्यास ददान्यास करते हैं। क्या होता है उसमें कुछ नहीं, देवो भूत्वा देवम यजेत ही प्रक्रिया उसकी है। ये हमारी जो है ना कि देवता का पूजन देवता बनके ही हम कर लेते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो इतनी विशाल है, वो हमें छोटा रखना ही नहीं चाहती, वो कभी हमें छोटा नहीं रखना चाहती। उस पद्धति से यदि हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो वो पद्धति से बिल्कुल सटीक उसका लाभ हमें मिलना ही मिलना है। ऐसा है कि पहले आपको नींद नहीं आती थी, अब आने लगी क्या? कम आती है, कम आती। ठीक, मुझे भी बहुत कम नींद आता है। आज नहीं, वो फिर तो अभी कुछ बताएंगे, हम बैठाएंगे तो आप लोगों को नींद आ सकती है, यहाँ इसलिए बता रहे हैं। आज को निकलना है, जैसा अभी सुन रहे तो हल्की सी हाँ झपकी आ रही है ना, आई। इसीलिए हमने आपको देख के पूछा कि आप लोगों को नींद थोड़ी कम आती थी, तो
एक ध्यान ऐसा भी है, एक ध्यान ऐसा भी है कि आपको नींद नहीं आती। वैसे उसका प्रयोग एक बार हमने वहां दिखवाया था आपको याद नहीं, मिश्रा जी के घर पर। एक ध्यान ऐसा भी है, उसमें आपको आप कहते हो कि नींद जो है वो आएगी नहीं, और वो नींद आपको यहीं आएगी सबके सामने प्रमाणिक तौर पे। आपका वीडियो बनवा देंगे यहीं कहीं, नींद आएगी नहीं आएगी। एक ध्यान ऐसा भी होता है, उसमें आपको यही नींद आएगी। आप कहते हो नींद नहीं आएगी, हम कहते आएगी। ये भी पद्धति शास्त्र की है, हमारी नहीं बनाई हुई, कोई हमने नहीं बनाई। ऐसा नहीं कि हमने बनाई वो पद्धति। तो शास्त्रीय पद्धति से यदि आप चलेंगे, शास्त्रीय पद्धति से जीवन को आप जिएंगे, तो ये जो धन इत्यादि है ना, ये लगता है कि आता है कि नहीं आता है। अब देखो, आप लोग महात्मा लोगों के जीवन को देखो, कहीं जाओ या कुछ, ऐसी धन की आवश्यकता तो उन्हें पड़ती होगी कि नहीं पड़ती होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है कि नहीं। लेकिन जो सच में अपने महात्मा बने के जीवन को जीता है, जो सच में जीता है, उसको धन की परवाह नहीं है। वो धन तो उसके पास भी आता है, ऐसा थोड़ी है कि परवाह करने से धन आता है। देखो, कर्तव्य करने की हम मना नहीं कर रहे, आपको निठल्ला हम नहीं बना रहे, ऐसा मत समझना, निठल्ला नहीं बना रहे। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में ये खुरापात चलती रहती है दिन रात, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता। वो जो है वो आएगा ही आएगा। आप अपने कर्तव्य में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आ जाएगा। उसकी भी एक पद्धति है, इतने टाइम लगो, उसके बाद छोड़ दो, भूल जाओ। आपने अपना संकल्प जो है ब्रह्मांड में फेंक दिया, और उस संकल्प के अनुरूप आपने क्रिया कर दी, क्योंकि संकल्प फेंक के भी बैठना नहीं है। खाली ऐसा नहीं है कि सरसों को पकड़ के बैठ जाना है कि तेल अपने आप निकल के आ जाएगा। सरसों को स्पेलर तक भी ले जाना है और ला के वहां करके हो जाएगा। तो उसकी भी एक पद्धति है। तो इसलिए धन की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, धन आएगा, चिंता मत करो। है कुछ बात मैंने कुछ थोड़ी बहुत आपके अनुरूप बोली क्या? कोई किसी का अनुरूप तो बोलनी पड़ेगी ना। कोई मन किसी का एक हो जाता है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, किसी का हो जाता है। हम नहीं कहते सबके मन के साथ एक तो कैसे हो पाएगा, लेकिन कभी कभी किसी के साथ हो जाता है, तो फिर वो बात आ जाती है फ्लो में। ये धन की बात अचानक से मैंने जो आपको देख के बोली, ये कुछ ऐसा आएगा, धन भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने जप की संख्या बढ़ाओ, और हमेशा ही जो है आप ऐसी वाइब्स में रहो, ऐसी एनर्जी में रहो, ऐसी तरंगों में रहो। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। एक दिन मैं यही बात पूछी एक महात्मा से। मैंने कहा, ये जो हम पढ़ते हैं पुस्तकें, बड़े बड़े विद्वानों की हैं, ऐसी ऐसी प्रतिभा उनकी है। कहने लगे उनके गुरु भी बहुत बड़े बड़े थे। यही वाक्य बोला, बिल्कुल मुझे यही बात, मुझे वो याद आ गया इनकी बात से। बोले उनके गुरु भी बहुत बड़े बड़े थे। तो गुरु जब चाहते हैं तो वो भी मतलब उसी ढंग से, जब वो कर लेते हैं संकल्प की इसको, तो बस उठा के रख देना है, उठा के रख देना है, तो रख भी देते हैं। मैं कहता हूँ गुड़ से गुड़। अब वो जो विद्यार्थी या कोई आ रहा है, हम भी तो ये सोच रहे हैं, और कुछ नहीं, दूध गर्म करेगा तो कहानी बना के ही सुना देंगे इसको। और हमें ये पता है कि जब वो अपने गांव जाएगा, बाहर का कहीं का है, दूसरी जगह का, नेपाल का, तो वहां वो ये नहीं बता पाएगा कि मैं किससे पढ़ा, क्योंकि कोई पढ़ाएगा नहीं उसको। लेकिन जब वो कर्मकांड इत्यादि कुछ करेगा, कोई गुरु तो होने चाहिए उसके। कहीं संस्कृत कहाँ पढ़ी। हमें भी ये पता है कि यदि हमारा नाम करेगा तो हमारा नाम ही खराब करेगा। कैसे गुरु के पास पढ़ा के तो सीखा ही नहीं कुछ। लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें परमात्मा ने स्वीकारा हुआ है तो हम तुझे क्यों नहीं स्वीकार सकते। तो धड़ल्ले से हमारा नाम बोल जहाँ मर्जी कि वहाँ पढ़ता हूँ। हालांकि उसमें हमारी बदनामी है, सच कह रहा हूँ बिल्कुल हृदय से, उसमें हमारी बदनामी है। बदनामी क्यों है? ऐसे विद्यार्थी हैं आपके। लेकिन निराश वो इतना हो गया। जब हमने उससे पूछा पाठ, वो 2 दिन तक आया ही नहीं। और जब वो इतना निराश हो गया, हमने कहा, उसको फोन हमने स्वयं से किया, आए क्यों नहीं? गुरुजी मेरा पाठ तैयार नहीं। अरे क्या हो गया, पाठ तैयार नहीं है, फिर भी तुझे आना है। बैठेगा तो बैठा कर आके। हमें पता है उसको 5-4 साल पढ़ना है, 5-7 साल, और ब्राह्मण है, फिर कर्मकांड करेगा। क्योंकि कर्मकांड में क्या है, पैसा आने लगता है, और जिस समय पैसे का लालच हो जाए, विद्या किनारे हो जाती है।
तो हमें पता है वो पढ़ेगा 5-7 साल, लेकिन उसे कम से कम कहने के लिए कोई ऐसा भी तो मिले जहां वो ये कह सके नेपाल के कि हाँ मैं भी गुरुजी के पास पढ़ा हूं। चल कोई बात नहीं, हम स्वीकारते, तो हमारा नाम लगाना। और आप ऐसा नहीं समझना कि गुरु हो कोई भी, चाहे विद्या गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विद्या गुरु की भी और दीक्षा गुरु की। चेले का पाप गुरु को लगता है, शास्त्र का वचन है, मेरा नहीं है। चेला यदि गड़बड़ कर दे कोई आपका, समाज में भी आजकल बोलते हैं ना, कोई ड्राइवर कहीं गाड़ी वाड़ी ठोक देते हैं, ये ट्रक वाले लोग भी आपस में ऐसी बात करते हैं, मैंने सुना कई जगह। जब कोई ट्रक ठोक देता है तो वो कहता है कौन इसका बेवकूफ उस्ताद था, ऐसा सिखाया उसने इसको। फिर एक ट्रक वाला भी ऐसी बात करता है, और जो ये अपनी वैदिक विद्या की बात है वहां ये जिक्र नहीं चलेगा। लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अब जो भी है आएगा, ईश्वर करेंगे, तेरी बुद्धि धीरे 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 जो है पतली होगी, ठीक सीखेगा, कुछ करेगा। ये ऐसा हो क्यों रहा है, आपने कभी इस पर विचार किया? बस वही कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है कि कहीं ना कहीं हम धर्म से चूक गए और अर्थ जो हमारे पास आया वो ठीक नहीं आया, बुद्धि भी डाउन हो गई। 15 दिन पहले की बात है, अभी अमावस्या गई है, 15-20, जब अमावस्या गई थी, पहले पूर्णिमा अमावस्या गई, पूर्णिमा आई अभी, उसके पहले अमावस्या गई, तो 20 दिन हो गए। अचानक से मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, एक थाली लेकर आ गए भोजन की, अमावस्या के दिन। मैं कहा माता मैं तो आपको जानता नहीं। अरे बोले वो पड़ोस के कमरे में जो महाराज जी रहते हैं, मैं उनके पास आती तो हूँ हमेशा अमावस्या को देने। मैं कहा वो तो ठीक है महाराज, वो तो ठीक है महाराज जी ले लेते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसे लेता नहीं। एक तो मुझे सूचना नहीं कि आप कुछ लेके आ रहे हैं, और ये भोजन हमारा बना रहे हैं, एक माता है ये बना रही है, तो पहले से हमारा तैयार भी है, तो कोई बात बनती नहीं। और उन्होंने इतना आग्रह किया कि वो, मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक पूरी दे दो, थोड़ी सी खीर दे दो, हम खा लेंगे। फिर उन्होंने इतना आग्रह किया कि वो पूरा रख के चली गई, और थाली लेने भी वो महीने से 15-20 दिन हो गए, आई ही नहीं। हमने गाय को खिलवाया, हमने नहीं खाया। ठीक है, उनका भाव था, हमने ले लिया, वो मानी नहीं, ने गाय को खिलवा दिया। देखो वैष्णवों का तो सिद्धांत ही यही है कि आप अन्न क्या खा रहे हो पूरा आपके मन निर्भर करेगा। पूरा क्या संकल्प तेरा, क्या सोच के, कैसे क्या लेके आई। अरे आप हमें ये बता दो कि हमें कष्ट है, आप हमारे प्रिय बन गए, प्रेमी बन गए, आप हमें ये बता दो कष्ट है, हम आपके लिए संकल्प करके ये भी कर सकते हैं कि वो कष्ट हम पे आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो कुछ परिचय नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं, क्या मामला, कैसे मामला, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा हमारी। मैं बता रहा हूं, मुझे अभी लघु सिद्धांत या कोई चीज देखने में कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, और मेरे कई साथी महात्मा खूब भंडारों का आस्वादन करते हैं, खूब आनंद उठाते हैं भंडारों का। खर्चा भी निकलता है ना, उससे दक्षिणा आती है, भंडारे होते हैं। लेकिन आप कभी भी मेरी कोई भी इंक्वायरी कहीं भी कर लेंगे, किसी भंडारे में मैं उपस्थित नहीं मिलूंगा। मतलब अर्थ तो हमारे पास भी आएगा ना, कोई किस निमित्त से भंडारा करके गया, कैसे गया, कैसा अन्न उसने खिला दिया। तो ये जो हमारे जीवन में धर्म की चीजें हट गई ना, ये आम गृहस्थियों की नहीं, महात्माओं की बुद्धि को भी खराब कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये खाली गृहस्थियों की बुद्धि को बिगाड़ेगी, ये तो महात्माओं की बुद्धि को भी बिगाड़ेगी, चिंतन बिगड़ जाएगा। मैं देखता हूं ना, 1-2 विद्यार्थी थे, वो पढ़े हमारे साथ और आज हम उनके गुरुजी बन गए। अरे भाई हम तो तुम्हारे साथ ही पढ़े हैं, हम तुम्हारे गुरुजी कैसे हो सकते हैं। वो भंडारे पर उनका ध्यान, इस पर ध्यान, उस पर ध्यान, दिन में 3-3 भंडारे, 4-4 भंडारे, साधन पर ध्यान नहीं, भजन पर ध्यान नहीं, विद्या पर ध्यान नहीं, हो गया बेकार। अर्थात धर्म को भूले। बात वही है जहां से हमने शुरू की, उससे अलग हम कोई टॉपिक नहीं छेड़े, धर्म को भूल गए। अर्थात ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए क्या धर्म है, कितना है, भिक्षा करना हमारा है, लेकिन भिक्षा जो है हमें किसके लिए, जब हमारे पेट को जरूरत हो, उदर पूर्ति के लिए भिक्षा का विधान है, कोई मना नहीं है। आप एक भंडारा खा लो, आपकी उदर पूर्ति हो गई एक भंडारे में, और आपको 10-20 रुपए दक्षिणा मिल गई, उसमें आपका तेल साबुन का जो खर्चा है सो निकल गया, वो ठीक है। और यदि आप ज्यादा भी ले रहे हो तो देख तो लो कौन है सामने। लेकिन जिसमें आपको यही नहीं पता, दिन में आप 4 जगह भंडारे ले लिए, 3 जगह आपने भंडारे ले लिए, कुछ ले लिए,
तो फिर आप कैसे विद्या अर्जन करेंगे? आप विद्या में तप कैसे करेंगे? और जो विद्या में तप नहीं करता, जो किसी भी प्रकार का तप नहीं करता, वो तो हजम ही नहीं कर सकता। भाई डायबिटीज भी जो होती है संतो, डायबिटीज होती कैसे है? हमारे तप में कमी है तो डायबिटीज होती है। डायबिटीज मतलब पेट से है, पेट का ही तो है खेल, इसमें पाचन शक्ति का भी खेल है, सब कुछ है। तो एक प्रकार, इसके अनेकों प्रकार है, लेकिन एक प्रकार इसका ये भी तो है, एक प्रकार इसका ये भी तो है कि हमारा जो शारीरिक तप है वो कम रहा होगा, भोजन ठीक उसी प्रकार। सारी बीमारी तो भोजन ना पचने की है, आप सब जानते हैं ये बात। तो जब हमारे जीवन से तप हट जाएगा तो हम कुछ भी चीज हजम नहीं कर पाएंगे। एक काशी की बड़े महात्मा की एक गुरुजन, जब हम लघु पढ़ते तो हमें बताए, एक महात्मा काशी में रहते और भिक्षा करते, किसी से कुछ नहीं मांगते, और इतने विद्या में लीन रहने लगे, व्याकरण के सूत्रों में, शास्त्रों में इतने लीन रहने लगे वो, कि फिर उनका भिक्षा करने से भी मन उठ गया। फिर वो क्या करें? अब काशी तो महाशमशान है, वहां तो जी चल रही है 24 घंटे, वहां कोई पाप पुण्य नहीं है, रात को चिता जलाने, वहां तो महाशमशान है, चल रहा है। तो पिंड विंड बना के तो रखते ही हैं कोई, तो वो उसको उठाए सेक के खा लिए। महात्मा और विद्वान महात्मा, कोई मतलब नहीं उनका किसी से, घेरू पहनते, विद्वान महात्मा, खाए, पेट बुझ गया, पेट की भूख बुझ गई, भूख प्यास हो गई खत्म, वही गंगा जी से कमंडलों भरा पानी पी लिया, काम खत्म। फिर लग गए रट्टे मारने खटाखट, और चल रहा जीवन फर्स्ट क्लास उनका। फिर क्या हुआ? अब होता क्या है कि समाज में जब हम तप करते हैं तो ये इसमें ऐसी आकर्षणीय शक्ति होती है कि आसपास लोग जुड़ जाते हैं, पता तो चलता ही है ना लोगों को, तो लोग उनसे भी जुड़ गए, अरे बड़े विद्वान हैं, ऐसे हैं, और ऐसे तपस्वी रूप में रहते हैं। लोग जुड़ने लगे, अब जुड़ने लगे तो भगत बढ़ने लगे। अब बढ़ने लगे, थे उपासक बहुत अच्छे, माँ के उपासक थे, सरस्वती माँ के, तभी विद्या ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, तो उपासक बहुत अच्छे थे। और सन्यासियों के तो हैं शिव जी गुरु के गुरु। दो देवों को तो पकड़ के रखते हैं महात्मा एक माँ सरस्वती को और एक भगवान शिव को पकड़ के रखते हैं मजबूती से, क्योंकि उधर मोक्ष गुरु हमारे शिव जी सन्यास गुरु, और इधर विद्या में माता बैठी है, तो उनको तो मजबूती से पकड़ के रखते हैं। नहीं, दोनों भगवान शंकर हैं, विद्या काम शिवम भजे, भगवान शंकर ही सबके, वो तो है ही, लेकिन जब शास्त्र इत्यादि में आराधना, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में माता को पीछे थोड़ी छोड़ा है, माता को छोड़ा नहीं ना पीछे, माता को पीछे नहीं छोड़ा। नत्वा सरस्वती, नत्वा सरस्वती देवी तो शुद्ध्याम गुण्याम करोमि हम, तो पीछे थोड़ी छोड़ा, उनको लेके ही चले ना विद्या के लिए। शिवजी तो परम स्थान पर बैठे ही हैं, शिवजी तो परम स्थान पर बैठे, तो वो इस प्रकार करते थे, तो भगत बढ़ गए उनके। तो एक बार उन्हें काशी से कहीं दूर जाना पड़ा, तो चलने लगे कि चलो हम आ जाएंगे, भाई किसी ने बुला लिया, कोई प्रोग्राम रख दिया, जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम कुछ रख दिया, बुला लिया, जाने लगे। तो उनको भूख लगी, तो भूख लगने के बाद में उन्होंने सोचा, आदत बन गई थी उनकी, तो रास्ते में शमशान दिखा और वहीं से उन्होंने पिंड उठाया खाने, और जैसे ही वो खाने लगे तो माँ सरस्वती प्रकट हो गई। ये मुझे किसी महात्मा ने सुनाई बात, कहने लगी अब तुम्हारा इस पर अधिकार ही नहीं है, अब तुम इसे हजम ही नहीं कर सकते, इसे खाओ और तुम बर्बाद होगे, अभी मरोगे, अभी बीमार होगे, परेशानी आएगी। बोले माता ऐसा क्यों, मैं तो जीवन भर खाते आया। अरे बोले जीवन भर तुम इसलिए इसको पचा पाए क्योंकि तुम्हारे विद्या का तप था, दिन रात तुम कर क्या रहे थे, अष्टाध्यायी रट रहे थे, योग शास्त्र रट रहे थे, वेदांत रट रहे थे, पढ़ा रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, यहीं शमशान घाट पे विद्यार्थियों को बैठ के पढ़ा देते थे, तप था तुम्हारा विद्या का, विद्या के तप के साथ सब हजम होता था, अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, अब बन गए भगत ज्यादा और तप हो गया तुम्हारा ढीला, तब तो ढीला हो गया अभी। अब जो तुम विद्यार्थियों को पढ़ाने थे, पढ़ाना तो दिया तुमने, छोड़, विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं रहे हो, तो तब तो विद्यार्थियों को पढ़ाने में था, तो अब नहीं खाओ, अब तुम्हारा अधिकार नहीं है खाने का। तो एक गुरुजन ने हमें ये बात सुनाई, बड़े हमारे हितैषी गुरुजी हैं, उन्होंने हमें ये बात सुनाई, कहने लगे कि भाई स्वाध्यायशील रहना चाहिए जीवन में, हमेशा जो है आपको स्वाध्याय